क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए कौन सी चुपके से होने वाली गलतियां खतरा पैदा कर सकती हैं? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम में से कई लोग अकेले रहने में सुकून और आज़ादी पाते हैं। लेकिन जो बात लोग अक्सर नहीं करते, वह हैं छोटी छोटी चीजें जो जीवन को कठिन, असुरक्षित और जरूरत से ज्यादा अकेला बना सकती है। सच तो यह है कि कुछ आदतें और लापरवाहियां धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता और कल्याण को कम कर सकती हैं। इस वीडियो में हम 8 ऐसी चीजों का खुलासा करेंगे जिनसे आपको अकेले रहते समय बचना चाहिए। ये वे स्पष्ट सुझाव नहीं हैं जो आप पहले से सुन चुके हैं, बल्कि वे अनदेखी गलतियां हैं जो आत्मविश्वास के साथ जीने और अनावश्यक चुनौतियों से जूझने के बीच वास्तविक अंतर ला सकती हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा से लेकर सामाजिक और भावनात्मक कल्याण तक, प्रत्येक बिंदु यह बताता है कि जागरूकता में छोटे बदलाव आपकी स्वतंत्रता और मानसिक शांति दोनों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी बिंदु आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में कम ही बुजुर्ग सोचते हैं, फिर भी यह अकेले रहते हुए खुद को मजबूत, सुरक्षित और संतुष्ट रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, घर में सुरक्षा समायोजन की अनदेखी। अकेले रहते समय सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है छोटे छोटे सुरक्षा उन्नयन को नजरअंदाज करना, जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बाथरूम में गिरना, खराब रोशनी वाला गलियारा या अनलॉक दरवाजा, इसके परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। जब आसपास कोई मदद करने वाला न हो, तो आज की छोटी सी लापरवाही कल बड़ी समस्या बन सकती है। अकेले रहने का मतलब है कि हर तैयारी मायने रखती है। शॉवर के पास ग्रैब बार लगाना, नॉन स्लिप मैट जोड़ना या यह सुनिश्चित करना कि आपकी सीढ़ियों की रोशनी पर्याप्त है, उन जोखिमों को कम कर सकता है जिन्हें कई बुजुर्ग नजरअंदाज कर देते हैं। यह आपके घर को अस्पताल में बदलने की बात नहीं है। यह एक ऐसा वातावरण बनाने की बात है जहां आप आत्मविश्वास के साथ चल सकें, स्थिर कदम, अच्छी रोशनी वाला रास्ता और आपके दरवाजे पर सुरक्षित ताला। यह मानसिक शांति लाता है जो भौतिक स्थान से कहीं ज्यादा है। मनोवैज्ञानिक अक्सर बताते हैं कि हमारे पर्यावरण में सुरक्षा हमारी स्वतंत्रता की भावना को सीधे प्रभावित करती है। जब आप अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप ज्यादा गहरी छूट पाते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। दूसरी ओर, अगर आपके मन के पीछे हमेशा गिरने या किसी के अनचाहे प्रवेश की चिंता रहती है, तो यह आपकी शांति और स्थिरता को खा सकती है। उदाहरण के लिए, गोविंद, एक 78 वर्षीय व्यक्ति जो दशकों से अपने घर में अकेले रहते थे। उन्हें लगता था कि वे अपने घर के हर कोने को अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक रात गलियारे में एक साधारण ठोकर ने कूल्हे की हड्डी टूटने, हफ्तों तक अस्पताल में रहने और महीनों तक स्वतंत्रता खोने का कारण बना। ठीक होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ रुपए खर्च करके बेहतर रोशनी और फर्श की व्यवस्था से पूरी मुसीबत टाली जा सकती थी। सच तो यह है कि सुरक्षा उन्नयन नाजुक होने की बात नहीं है। ये समझदारी की बात है। अनावश्यक जोखिमों को हटाकर आप खुद को अपने घर में लगातार सावधानी बरतने की जरूरत के बिना आनंद लेने के लिए स्वतंत्र करते हैं। सुरक्षा की यह भावना आपको डर के बजाय ताकत के साथ अकेले रहने की अनुमति देती है। दूसरा, नियमित स्वास्थ्य जांच को छोड़ना। एक और आम गलती जिससे बचना चाहिए, वह है नियमित स्वास्थ्य नियुक्तियों को टालना या छोटे लक्षणों को नजरअंदाज करना क्योंकि आपको लगता है कि वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब आप अकेले रहते हैं, तो आपके शरीर, आपके मूड या यहां तक कि आपके चलने के तरीके में सूक्ष्म बदलावों को नोटिस करने वाला कोई और नहीं होता। जो एक छोटा सा दर्द, चक्कर का एक छोटा सा दौर या देर तक रहने वाली खांसी लग सकता है, वह समय पर ध्यान न देने पर गंभीर हो सकता है। अकेले रहने की चुनौती यह है कि स्वास्थ्य समस्याएं चुपके से आ सकती हैं। नियमित जांच को छोड़ना या उन छोटे खतरे के संकेतों को नजरअंदाज करना अक्सर इसका मतलब है कि आपको समस्या का पता तब चलता है जब वह पहले से ही गंभीर हो चुकी होती है। जो बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय रहते हैं, वे लंबे समय तक ज्यादा स्वतंत्र जीवन जीते हैं क्योंकि वे चीजों को जल्दी पकड़ लेते हैं जब समाधान अभी भी आसान होते हैं। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक दोनों हमें याद दिलाते हैं कि रोकथाम आपातकाल से निपटने से कहीं ज्यादा आसान और कम दर्दनाक है। नियुक्तियों के लिए एक कैलेंडर रखना,
किसी पड़ोसी या परिवार के सदस्य से प्रक्रिया के बाद जांच करने के लिए कहना या अपनी स्वास्थ्य दिनचर्या के लिए रिमाइंडर सेट करना आपको अचानक संकट से बचा सकता है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। उदाहरण के लिए, लक्ष्मी, एक 72 वर्षीय महिला, जिन्होंने अपने बढ़ते रक्तचाप को नजरअंदाज किया क्योंकि वे ज्यादातर समय ठीक महसूस करती थी। एक दिन वे नाश्ता बनाते समय बेहोश हो गईं और अस्पताल में जागीं। उस डर के बाद उन्होंने नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलना शुरू किया और दवा और जीवनशैली में छोटे समायोजन के साथ उन्होंने अपनी स्थिरता फिर से हासिल कर ली। वे अक्सर कहती हैं कि उस झटके ने उन्हें सिखाया कि अकेले रहने के लिए स्वास्थ्य के प्रति दोगुनी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपका कल्याण आपकी स्वतंत्रता का आधार है। अपने शरीर पर ध्यान देकर, नियुक्तियों को शेड्यूल करके और छोटी चिंताओं को महत्वपूर्ण मानकर आप अपने घर में स्वतंत्र और पूर्ण रूप से जीने का सबसे अच्छा मौका दे सकते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन चालू करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छा कंटेंट बनाने में मदद करता है, जो आपको सूचित और प्रेरित करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भोजन की योजना और पोषण की अनदेखी। अकेले रहने से खाना खाना एक बात की बात जैसा लग सकता है। अक्सर बुजुर्ग लोग फ्रोजन डिनर, डिब्बाबंद सूप या पूरी तरह से भोजन छोड़ देते हैं क्योंकि एक के लिए खाना बनाना बहुत परेशानी भरा लगता है। लेकिन समय के साथ उचित पोषण की इस चुपके से की गई उपेक्षा आपके शरीर को कमजोर कर सकती है, आपकी ऊर्जा को कम कर सकती है और आपको बीमारी के प्रति ज्यादा असुरक्षित बना सकती है। आपके द्वारा प्रतिदिन चुने गए भोजन आपके बाद के वर्षों में ले जाने वाली ताकत और लचीलापन को सीधे आकार देते हैं। यह सिर्फ कैलोरी की बात नहीं है, यह आपके द्वारा दी जाने वाली पोषण की गुणवत्ता की बात है। जो बुजुर्ग ज्यादातर प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड पर निर्भर करते हैं, वे अक्सर उन प्रमुख पोषक तत्वों को मिस कर देते हैं जो मांसपेशियों, हड्डियों और मस्तिष्क के कार्य को सुरक्षित रखते हैं। प्रोटीन, ताज़ी सब्जियों और स्वस्थ वसा की कमी कमजोरी, बीमारी से धीमी रिकवरी और यहां तक कि अवसाद या थकान की बढ़ती भावनाओं को जन्म दे सकती है। मनोविज्ञान और पोषण के विशेषज्ञ दोनों इस बात से सहमत हैं कि अच्छा खाना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि भावनात्मक स्थिरता पर भी शक्तिशाली प्रभाव डालता है। एक संतुलित आहार मूड को स्थिर करता है, स्मृति को तेज करता है और आपको सक्रिय और व्यस्त रहने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर, खराब पोषण कम ऊर्जा और अलगाव की एक सर्पिल बना सकता है, जो अकेले रहना और भी कठिन बना देता है। मार्गरेट की कहानी लें, एक 81 वर्षीय विधवा, जिन्होंने स्वीकार किया कि वे ज्यादातर सुबह टोस्ट और कॉफी पर जीवित थीं। उन्हें लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उनके डॉक्टर ने नोटिस नहीं किया कि वे तेजी से वजन खो रही थी। अंडे, सब्जियों और दुबले मांस के साथ एक साधारण भोजन योजना की मदद से उनकी ऊर्जा लौट आई और उन्होंने खुद को बाहर निकलने और अपने दिन का आनंद लेने के लिए ज्यादा उत्साहित पाया। उस भोजन में बदलाव ने उनकी पूरी दृष्टिकोण को बदल दिया। अपने आहार में उपेक्षा से बचना अपने शरीर की हर दिन देखभाल करने के लिए पर्याप्त सम्मान करने की बात है। भले ही इसका मतलब एक बार खाना बनाना और सप्ताह के लिए भोजन को हिस्सों में बांटना हो। मार्कर्स 6000 ना या आसान लेकिन स्वस्थ स्टेपल्स को हाथ में रखना हो, ये छोटे विकल्प आपको ताकत, सम्मान और आत्मविश्वास देते हैं कि आप बिना थके या निर्भर हुए अकेले रह सकें। चौथा, सामाजिक संबंधों से पीछे हटना। अकेले रहते समय सबसे खतरनाक आदतों में से एक है खुद को दूसरों से अलग कर लेना। अकेलापन हमेशा अचानक नहीं आता। यह अक्सर धीरे धीरे चुपके से आता है, खामोश दिनों, मिस्ड फोन कॉल्स या थकान के कारण टालमटोल की गई मुलाकातों के माध्यम से। समय के साथ यह अलगाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को चुपके से नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी स्मृति को कमजोर कर सकता है और आपको जीवन से डिस्कनेक्टेड महसूस करा सकता है। सामाजिक रूप से जुड़े रहना अंतहीन दोस्तों या निरंतर गतिविधि की बात नहीं है। यह आपके दिल और दिमाग को जीवित रखने वाली स्थिर संबंधों की लय बनाए रखने की बात है।
शोध लगातार दिखाता है कि जो बुजुर्ग लोग रिश्तों को पोषित करते हैं वे लंबे समय तक जीते हैं, कम स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं और बीमार होने पर जल्दी ठीक होते हैं। कारण सरल है, मानवीय संबंध अर्थ, उद्देश्य और लचीलापन लाते हैं। मनोवैज्ञानिक हमें याद दिलाते हैं कि बातचीत, हंसी और साझा अनुभव दवा की तरह ही महत्वपूर्ण है। वे तनाव को कम करते हैं, सोच को तेज करते हैं और अवसाद से बचाते हैं। अकेले रहने का मतलब अलगाव में रहना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा बनाए रखे गए संबंधों के प्रति जानबूझकर रहना। एक दोस्त के साथ साप्ताहिक दोपहर का भोजन, एक स्थानीय समूह में भाग लेना या नियमित रूप से परिवार को फोन करना आपके मूड को आपकी कल्पना से ज्यादा ऊपर उठा सकता है। हरी की कहानी सोचें, एक 75 वर्षीय व्यक्ति जो टेलीविजन और अकेलेपन की दिनचर्या में फंस गए थे। उनकी बेटी ने उन्हें एक स्थानीय सामुदायिक समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जहां उन्हें अपनी उम्र के लोग मिले जो उनके संगीत के प्रेम को साझा करते थे। उस साधारण कदम ने उनकी खुशी को फिर से जगा दिया और उन्हें हर हफ्ते कुछ न कुछ करने का इंतजार रहने लगा। वे अक्सर कहते हैं कि साथीपन को फिर से खोजने से उन्हें अपने उस हिस्से की याद आई जो वे भूल गए थे। अलगाव से बचना जीवन, संबंध और खुशी को चुनने की बात है, भले ही छोटी मात्रा में। आपके द्वारा की गई बातचीत, आपके द्वारा बनाए रखे गए दोस्ती और हंसी के पल अकेले रहने के साथ आने वाली खालीपन के खिलाफ शक्तिशाली ढाल हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं तो कृपया नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन चालू करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपको सूचित और प्रेरित करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, अव्यवस्था और खतरों को जमा होने देना। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए सबसे अनदेखी खतरों में से एक है घर में धीरे धीरे अव्यवस्था को हावी होने देना। दरवाजे के पास अखबारों का ढेर, गलियारे में छोड़े गए जूते या फर्श पर फैली बिजली की तारें बहरहाल लग सकती हैं, लेकिन वे जल्दी ही छिपे हुए जाल बन सकती है। कई बुजुर्गों के लिए सबसे गंभीर स्वास्थ्य झटका बीमारी से नहीं बल्कि ऐसी चीज से गिरने से आता है जिसे रोका जा सकता था। एक साफ, खतरे से मुक्त वातावरण बनाए रखना बेदाग होने की बात नहीं है। यह आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करने की बात है। एक साधारण ठोकर या फिसलन आपको उन चोटों की ओर ले जा सकती है जो आपकी मेहनत से कमाई गई स्वतंत्रता को छीन सकती है। रास्तों को साफ करना, अपने स्थान को व्यवस्थित करना और अनावश्यक अव्यवस्था को हटाना आत्म देखभाल का एक कार्य है जो आपके अपने दम पर जीने की क्षमता को मजबूत करता है। उम्र बढ़ने के विशेषज्ञ अक्सर बताते हैं कि अव्यवस्था सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह दिमाग पर भी भारी पड़ती है। एक भीड़-भाड़ वाला, अव्यवस्थित घर तनाव को बढ़ा सकता है और निरंतर असहजता की भावना पैदा कर सकता है। दूसरी ओर, एक साफ, व्यवस्थित स्थान शांति, स्पष्ट सोच और गर्व की भावना को समर्थन देता है। आपके आसपास का वातावरण यह दर्शाता है कि आप अपने लिए कितना ख्याल रखते हैं। इंदु की कहानी पर विचार करें, एक 80 वर्षीय महिला जो अपने अतीत की हर चीज को रखना पसंद करती थीं, जिसके कारण उनका घर बक्सों और ढेरों से भर गया था। एक दोपहर वे रसोई के पास एक ढेर के ऊपर ठोकर खा गईं और उनकी कलाई टूट गई। रिकवरी के दौरान उनके बच्चों ने घर को व्यवस्थित और साफ करने में मदद की। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि नई खुली जगह ने न केवल उन्हें सुरक्षित बनाया बल्कि उन्हें वर्षों में पहली बार ताजगी भरी शांति की अनुभूति दी। अव्यवस्था से बचना सिर्फ हाउसकीपिंग की बात नहीं है, यह एक सुरक्षित, सहायक वातावरण बनाने का तरीका है जो आपको सांस लेने, चलने और आत्मविश्वास के साथ जीने की जगह देता है। आपके घर में हर स्पष्ट कदम आपकी स्वतंत्रता की रक्षा की ओर एक कदम है। 6, दवाओं का गलत प्रबंधन। एक और गलती जो चुपके से बुजुर्गों को जोखिम में डाल सकती है वह है दवाओं का ठीक से प्रबंधन न करना। अकेले रहने का मतलब है कि कोई पास में नहीं है जो आपको सही खुराक की याद दिलाए, छूटी हुई गोली को पकड़े या यह नोटिस करे कि आपने गलती से कुछ 2 बार ले लिया। दवाओं में छोटी गलतियां शुरू में गंभीर नहीं लग सकतीं, लेकिन समय के साथ वे खतरनाक दुष्प्रभाव, अचानक बीमारी
या यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती होने का कारण बन सकती हैं। दवा की दिनचर्या को ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बुजुर्ग हर दिन कई नुस्खे लेते हैं। उन्हें गलत तरीके से मिलाना या खुराक छोड़ना रक्तचाप से लेकर स्मृति तक सब कुछ प्रभावित कर सकता है। यह असामान्य नहीं है कि लोग कमजोर, चक्कर या भ्रमित महसूस करें बिना यह महसूस किए कि असली कारण उनकी दवाओं को लेने में असंगति है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि दवाओं के साथ निरंतरता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नुस्खे स्वयं। एक गोली आयोजक का उपयोग करना, अपने फोन पर रिमाइंडर सेट करना या अपने फार्मासिस्ट से अपनी दिनचर्या को सरल बनाने में मदद मांगना आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले व्यावहारिक कदम हैं। ये उपकरण आपको निर्भर बनाने की बात नहीं है। ये आपको नियंत्रण देने की बात है। समीर की कहानी सोचें, एक 76 वर्षीय व्यक्ति जो अक्सर भूल जाते थे कि उन्होंने अपनी सुबह की गोलियां ली हैं या नहीं। कभी कभी वे उन्हें पूरी तरह से छोड़ देते थे और कभी कभी सुरक्षित रहने के लिए दोगुनी खुराक ले लेते थे। इससे वे लगातार थके हुए और अस्थिर महसूस करते थे। उनके डॉक्टर ने एक साप्ताहिक गोली बॉक्स और रेफ्रिजरेटर पर एक साधारण चेकलिस्ट की सलाह दी, जिसके बाद समीर ने अपनी स्थिरता और मानसिक शांति फिर से हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि यह उनके कंधों से एक बोझ हटाने जैसा था। दवाओं में गलतियों से बचना आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों को बनाए रखने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। एक स्पष्ट प्रणाली रखकर आप उन चुपके जोखिमों से खुद को बचाते हैं जो अन्यथा उस जीवन को कमजोर कर सकते हैं जिसे आप अपने दम पर जीना चाहते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे कमेंट में नंबर 6 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन चालू करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छा कंटेंट बनाने में मदद करता है, जो आपको सूचित और प्रेरित करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, वित्तीय अनुशासन की अनदेखी। अकेले रहते समय बुजुर्गों के लिए सबसे खतरनाक जालों में से एक है अपनी वित्तीय आदतों की उपेक्षा करना। बिना किसी और के नोटिस किए छोटी गलतियां जैसे बिलों का समय पर भुगतान भूल जाना, फोन घोटाले का शिकार हो जाना या इरादे से ज्यादा खर्च करना जल्दी से बढ़ सकता है। ये चूक न केवल आपकी बचत पर दबाव डालती हैं, बल्कि अगर अनियंत्रित छोड़ दी जाए तो आपकी स्वतंत्रता को भी खतरे में डाल सकती है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखना आपकी सुरक्षा और सम्मान दोनों की रक्षा करने की बात है। स्वचालित बिल भुगतान सेट करना, नियमित रूप से स्टेटमेंट की समीक्षा करना और अप्रत्याशित ऑफर्स के प्रति सावधान रहना जैसे साधारण कदम टालने योग्य नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। स्कैमर अक्सर अकेले रहने वाले बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई और उनकी देखभाल नहीं कर रहा है। यह जागरूकता और सावधानी को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि वित्तीय स्थिरता मानसिक शांति से निकटता से जुड़ी हुई है। जब पैसा अनिश्चित लगता है तो तनाव बढ़ता है और वह तनाव आपके स्वास्थ्य, आपकी नींद और यहां तक कि दूसरों के साथ जुड़ने की आपकी इच्छा को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, जब आपके वित्त स्थिर होते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा आत्मविश्वास और सक्षम महसूस करते हैं। हीरा की कहानी लें, एक 82 वर्षीय महिला जो अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करती थी। एक महीने उन्होंने अपने उपयोगिता बिल का भुगतान करना भूल गया और उनकी बिजली अस्थायी रूप से बंद हो गई। शर्मिंदगी के साथ उन्होंने स्वीकार किया कि वे ढेर सारे मेल और भ्रमित करने वाले स्टेटमेंट्स से अभिभूत थी। एक साधारण फाइलिंग सिस्टम और स्वचालित भुगतानों की मदद से उन्हें फिर कभी उसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और वे बहुत ज्यादा आराम महसूस करने लगीं। खराब वित्तीय आदतों से बचना सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यह आपके अपने दम पर जीने की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने की बात है। एक स्थिर वित्तीय नींव आपको भविष्य का सामना शांति और आत्मविश्वास के साथ करने की ताकत देती है, भले ही आप अकेले रहें। 8वां, मदद मांगने से इनकार करना। शायद सबसे हानिकारक गलती जो बुजुर्ग अकेले रहते समय करते हैं, वह यह विश्वास करना है कि उन्हें सब कुछ अपने दम पर संभालना होगा। कई लोगों को लगता है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच यह है कि समर्थन से इनकार करना अनावश्यक संघर्षों और यहां तक कि खतरनाक स्थितियों को जन्म दे सकता है।
कोई भी हर बोझ को अकेले उठाने के लिए नहीं बना है, खासकर बाद के वर्षों में जब स्वास्थ्य, गतिशीलता या साधारण दैनिक कार्य ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मदद मांगना स्वतंत्रता छोड़ने की बात नहीं है, यह इसे संरक्षित करने की बात है। जब आप किसी पड़ोसी से तूफान के बाद जांच करने के लिए कहते हैं या किसी परिवार के सदस्य से नियुक्ति के लिए ड्राइव करने के लिए कहते हैं, तो आप स्मार्ट कदम उठा रहे हैं जो आपको सुरक्षित रखते हैं। मदद स्वीकार करना आपको कम जोखिमों के साथ, ज्यादा मानसिक शांति के साथ लंबे समय तक अकेले रहने की अनुमति देता है। मनोवैज्ञानिक अक्सर नोट करते हैं कि मनुष्य आपसी निर्भरता पर पनपते हैं, न कि अलगाव पर। दूसरों को सहायता करने की अनुमति देकर आप बंधनों को मजबूत करते हैं, विश्वास बनाते हैं और एक सुरक्षा जाल बनाते हैं जो सभी को आश्वस्त करता है। अकेले रहने का मतलब असमर्थित रहना नहीं है। रमेश की कहानी पर विचार करें, एक 84 वर्षीय व्यक्ति जो हर सर्दियों में अपने ड्राइववे को खुद ही बेलचा मारते थे। एक बर्फीली सुबह वे फिसल गए, जिसके कारण वे घंटों तक मदद के लिए पुकार नहीं सके। उस घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पड़ोस के किशोर लड़के से बर्फ हटाने के लिए कहना उन्हें दर्द और खतरे से बचा सकता था। तब से वे न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि उन्होंने गली के नीचे के परिवार के साथ एक गर्म दोस्ती भी बना ली। मदद मांगने से इनकार करने से बचना गर्व के ऊपर बुद्धिमानी को अपनाने की बात है। जरूरत पड़ने पर दूसरों पर झुकने की अनुमति देकर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि ताकत अक्सर संबंध से आती है, न कि अलगाव से। अंतिम विचार। जैसा कि हम इस वीडियो के अंत में आते हैं, एक पल के लिए उन 8 चीजों पर विचार करें जिन्हें हमने आज कवर किया है। प्रत्येक अपने आप में छोटा लग सकता है, लेकिन एक साथ वे आत्मविश्वास और खुशी के साथ अकेले रहने और टालने योग्य जोखिमों का सामना करने के बीच अंतर को आकार दे सकते हैं, जो धीरे धीरे स्वतंत्रता को चुरा लेते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या उभर कर आया? क्या यह घर में सुरक्षा की याद थी, नियमित स्वास्थ्य जांच का महत्व, या शायद दूसरों के साथ जुड़े रहने की जरूरत? सच तो यह है कि एक बुजुर्ग के रूप में अकेले रहना सिर्फ अपने स्थान को प्रबंधित करने की बात नहीं है। यह आपके कल्याण की हर आयाम में रक्षा करने की बात है, शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय और सामाजिक। इन सामान्य गलतियों से बचकर आप खुद को ताकत, सम्मान और मानसिक शांति के साथ जीने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। यह यात्रा सिर्फ जीवित रहने की नहीं है, यह आपके बाद के वर्षों में पनपने की है। हर छोटा समायोजन, चाहे वह अव्यवस्था को साफ करना हो, दवाओं का हिसाब रखना हो या साथीपन के लिए पहुंचना हो, आपके हकदार जीवन के लिए एक मजबूत नींव बनाता है। याद रखें, बुद्धिमानी न केवल यह जानने से आती है कि क्या करना है, बल्कि यह भी जानने से कि क्या नहीं करना है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपकी राय सुनना चाहेंगे। नीचे कमेंट करें और एक चीज साझा करें जो आपने आज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और उत्साह देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमें अच्छा कंटेंट बनाने में मदद करता है, जो आपको सूचित और प्रेरित करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं।